हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। आज से हम क्लास 10th की सभी विषय जैसे गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की वर्णिका भाग 2 बिहार बोर्ड दही वाली मगम्मा को एकदम बेसिक से सारी ऑब्जेक्टिव को हम समझेंगे। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो अभी से लेकर बैठ जाए ताकि आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट कर सकें। तो बिना समय गंवाए हुए हमारे ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। हमारी पहला क्वेश्चन है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? ए पोते के साथ, बी नजम्मा के साथ, सी मालकिन के साथ और डी पड़ोसी के साथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? पहला ऑप्शन है घी, दूसरा दही, तीसरा पनीर और चौथा खोवा। तो मगम्मा हम क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन नंबर बी, बी को टिक करेंगे। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो तीसरा क्वेश्चन, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? पहला ऑप्शन है अवलूर के पास किसी गांव की, दूसरा है सातूर के पास किसी गांव की, ऑप्शन सी है जलोन के पास किसी गांव की और ऑप्शन डी है नगौर के पास किसी गांव की। तो बताइएगा आप लोग कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो मगम्मा ऑप्शन नंबर ए, अवलूर के पास किसी गाँव की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी कन्नड़। मगम्मा बताइए आप लोग किस भाषा की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर डी, मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ऑप्शन ए पोते के लिए, ऑप्शन बी पोती के लिए, ऑप्शन सी भांजी के लिए, ऑप्शन डी बहू के लिए। किसके लिए होंगे? ऑप्शन बी ऑप्शन ए पोता के लिए। ऑप्शन ए। तो पोता के लिए ले गई थी। चलते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के बहू ने सास से समझौता क्यों किया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। तो किसके कारण समझौता किया मगम्मा वाली शीर्षक पाठ ने बहू से? तो मजबूरी से। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये 2021 की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, पहला ऑप्शन कन्नड़, दूसरा संस्कृत और तीसरा अंग्रेजी और चौथा उड़िया। कौन सी होगी? तो कन्नड़। कन्नड़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए को हम ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मगम्मा किससे विवाद था? 2020 में पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। बताइए आप लोग किससे यह विवाद था? तो बहू से। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। अमराई की कुआं कहाँ है? ये 2013 में, 15 में, 17 में, 21 में, 24 में पूछा गया है। 2026 में ज़रूर पूछेगा ये क्वेश्चन। अमराई के कुआं कहाँ है? पहला शहर में, दूसरा बाजार में, तीसरा रास्ते में, चौथा रगब्बा के खेत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहर में। चलते प्रश्न संख्या 10 की ओर। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे की क्यों पीट रही है? किसने कहा? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सगम्मा ने, ऑप्शन बी पार्वती ने, ऑप्शन सी लक्ष्मी ने और ऑप्शन डी सीता ने। तो किसने कहा था? ऑप्शन सी, सीता लक्ष्मी ने। चलते प्रश्न संख्या 11 की ओर। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। बताइए कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। दही वाली मगम्मा
के पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। कौन होंगे दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक? ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रगप्पा था, क्या था रगप्पा? 13 नंबर प्रश्न। जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो रगप्पा क्या था? जुआरी। ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? डहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर, माँ। किस कहानी का अनुवाद किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मगम्मा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? यह भी 2018-2022 में पूछा गया है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? क्या होगा? नजम्मा, रगम्मा, सगम्मा, गगंगा। 15 का आंसर क्या होगा? नजम्मा। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न कहता है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, मयूरभंज, उड़ीसा। ऑप्शन बी, कोलार, कर्नाटक। ऑप्शन सी, अमृतवेल, गुजरात। ऑप्शन डी, अजेरी, राजस्थान। तो कहाँ हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म? कोलार, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न को चलेंगे। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? मगम्मा ने, मगम्मा का बेटा ने, नजम्मा ने, रगप्पा ने। यह किसने कहा? तो नजम्मा ने। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न कहता है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा, नजम्मा, लेखक की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा किसने कहा? मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के में रास्ते में क्या है? अमराई की कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए, अमराई का क्या होगा? कुआं। अमराई का कुआं। ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए। प्रश्न संख्या 20। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? यह भी 2024 में पूछा गया है। गुजरात की कहानियों से, तमिल की कहानियों से, उड़िया कहानियों से, कन्नड़ कहानियों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियों से। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 21। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। इन में से अबलूर के पास किसी गांव में रहने वाली निम्न में से कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा। क्या होगा? मगम्मा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। माँ की पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? दही, मिठाई, पान, सुपारी, रोटी, सब्जी। क्या खाती थी? ऑप्शन नंबर सी, पान, सुपारी। ऑप्शन नंबर सी है, पान, सुपारी। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जितना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे बाहर, और ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में। यही सभी परीक्षा में आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो हम चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गए? इसका आंसर है मगम्मा की बहू
नजम्मा अपने बेटे को खूब पीटती थी। मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को खूब पीटती थी। इसी बात पर सास बहू में अक्सर झगड़ा होने लगा। जब मंगम्मा ने अपने बेटे को शिकायत की तब उसने अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया। इस रोज तेज की कलह से बचने के लिए मंगम्मा अलग रहने लगी। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? मंगम्मा को मनाने के लिए नजम्मा ने कौन सा तरीका अपनाया? तो इसका आंसर है, बहू को जब लगा कि जुआरी रगप्पा उसकी सास के पैसों पर बुरी नज़र रख रहा है तो उनसे विवाद खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने पोते की दादी मंगम्मा के पास भेजा। पोते के प्रति मंगम्मा को प्रेम देखकर बहू ने सही समय देखकर अपनी गलती मानी और उनसे समझौता कर लिया। मंगम्मा से समझौता कर लिया कौन? नजम्मा। चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है, मंगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ किस बात को लेकर विवाद था? इसका उत्तर है, मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। मंगम्मा ने बहू को पोते को पीटने पर राक्षसी कह दिया। राक्षसी किसने कह दिया? मंगम्मा ने। जब पोते को पीट रहे थे नजम्मा का बेटा था तो पोते को पीटने पर राक्षसी कह दिया, जिस पर वह गुस्सा हो गई और बात करने बढ़ी कि बहू ने मंगम्मा के बर्तन भांडे अलग कर दिए। प्रश्न संख्या 4, रगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? यह भी VVI प्रश्न है, 2015-2019 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर है, रगप्पा उसी गांव का एक शराबी और जुआरी था। वह मंगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह सास बहू के झगड़ों को फायदा उठाना चाहता था। कौन? रगप्पा। क्योंकि वह जानता था कि मंगम्मा के पास जमा पूंजी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसका हम बताते हैं। इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी है। इनका वास्तविक नाम मास्ती वेकेंडस अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किनको? श्रीनिवास जी को। छठा क्वेश्चन है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा का कहानी के मुख्य पात्र है। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। मंगम्मा इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक स्वावलंबी महिला है जो दही बेचकर जीवन यापन करती है और पैसे बचाती है। वह भोली, सहृदय और सहृदय और अपने पोते से बहुत प्रेम करने वाली है। जुआरी रगप्पा के प्रयास के बावजूद वह अपने सतीत्व और कर्मनिष्ठा को बनाए रखती है। वह भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 7वां प्रश्न है, रगप्पा कौन था? रगप्पा कौन था? रगप्पा उसी गांव का एक शौकीन तबीयत वाला जुआरी था जो शराब भी पीता था। 8वां प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? तो मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि वो जब जुआरी रगप्पा ने उसका हाथ पकड़ा और पैसा मांगते हुए उसे बहकाने की कोशिश की तब भी वह उसका चुंगल में नहीं फंसी और वहां से भाग निकली। इस तरह उसने अपनी ईमानदारी और चरित्र की रक्षा की। कौन? मंगम्मा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।